Good morning everyone. This is lecture number 35 of differentiation. तो हमारा लेक्चर नंबर 35 आ गया है डिफरेंशिएशन का। हम लोग 34 नंबर लेक्चर तक डेरिवेटिव तक देख चुके थे और लेक्चर नंबर 34 में हमने देखा था कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता था। वहाँ पे वो एक्सरसाइज हमारा खत्म हो चुका था और वो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको सेल्फ से करने थे। अब क्या है कि हमारा 35 नंबर लेक्चर है और उसमें हम लोग देखे थे कि पैरामीट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता था और dy बाई dx कैसे निकाला जाता था। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में एक्सरसाइज 11.5। ठीक है, जो डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन है। ठीक है, उसके लिए आपको बस याद ये रखना है कि dy बाई dx का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। अगर पैरामीट्रिक फंक्शन x और y के फॉर्म में आपको दिया गया है तो dy बाई dx निकालने के लिए आपको dy बाई dt चाहिए और dx बाई dt चाहिए। ठीक है ना, दोनों को डिवाइड देंगे तो dy बाई dx निकल जाएगा। कभी कभी हमारा क्या हो जाता है कि क्वेश्चन हमारा पूछ देता है dx बाई dy। तो dx बाई अगर dy पूछो तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो dy बाई dx निकाल के उसको उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, या तो यहाँ पे चेंज कर दें dx बाई dt डिवाइडेड बाई dy बाई dt। इस फॉर्मूला को उल्टा कर देंगे तो dx बाई dy आ जाएगा और dx बाई dt डिवाइडेड बाई dy बाई dt। या आप कर सकते हैं, अगर बाय द वे थीटा का फंक्शन दिया है तो t की जगह पे हम लोग थीटा रिप्लेस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इसको समझेंगे। यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड करना है आपको dy बाई dx, फाइंड करके निकालना है dy बाई dx और x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा दिया है ना। देखिएगा कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दैट x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, पैरामीटर आपको दिख रहा है, दोनों थीटा का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। एक और दो को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के टर्म में। तो देयरफॉर dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट cos का क्या माइनस साइन थीटा। क्लियर है ना। एंड dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट साइन का क्या cos थीटा। तो हमने dx बाई डी थीटा भी निकाला और dy बाई डी थीटा भी निकाला। अब हमें क्या चाहिए, dy बाई dx निकालने बोला गया है। तो नाउ dy बाई dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या है हमारा जी, a cos थीटा और ये है माइनस a sin थीटा। a से a कैंसल आउट करते हैं। ठीक है, a से a कैंसल आउट करते हैं यहाँ पे हमारा, और dy बाई dx में निकल के आया तो माइनस cos बाई sin cot थीटा। ये हो गया आंसर। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पहले नंबर क्वेश्चन का पहला का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर आगे के सेम इसी टाइप के हैं, सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना है और उस तरीके के क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारा, 6 का फर्स्ट है और लिखा है क्या, फाइंड dy बाई dx है ना। dy बाई dx निकालना है, क्वेश्चन नंबर 6 है।
क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे, 1 2 3 4 और 5 सारे के सारे एक ही पैटर्न में है, तो आप उस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि x इज इक्वल टू दिया है 3 cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, ठीक है, और y इज इक्वल टू दिया है 3 sin थीटा माइनस sin क्यूब थीटा और dy बाई dx निकालना है। वर्किंग रूल आपको पता होना चाहिए क्या है। गिवन दैट x इज इक्वल टू क्या 3 cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू क्या 3 sin थीटा माइनस sin क्यूब थीटा, ठीक है ना, ये हमें दिया गया है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं, इसको 2 कंसीडर करते हैं और दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो 1 और 2 को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के टर्म में, तो देखिएगा क्या होगा, dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा हमारा 3 cos का हो जाएगा क्या माइनस sin थीटा, जो पैरामीटर होगा उसी पैरामीटर के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे और ये हो जाएगा क्या माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, है ना, x का पावर n वाले फॉर्मूला से, और इस cos का क्या फिर माइनस sin थीटा। मतलब आप देख सकते हैं कि dx बाई डी थीटा क्या आएगा माइनस 3 sin थीटा, हम लोग कॉमन कर सकते हैं इससे, है ना, माइनस 3 sin थीटा कॉमन आएगा, तो माइनस 3 sin थीटा कॉमन निकल गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये माइनस sin थीटा बाहर है, 3 भी बाहर है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और होता है क्या माइनस 3 sin थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या sin स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हो गया ये हमारा माइनस 3 sin का पावर क्यूब थीटा, है ना, 2 क्यूब थीटा। तो हमने dx बाई डी थीटा निकाला, अब हमारा काम क्या है dy बाई डी थीटा निकालने का। नाउ dy बाई डी थीटा क्या होगा 3 sin का क्या cos थीटा और फिर क्या 3 sin क्यूब का, x का पावर क्यूब बनेगा, तो 3 sin स्क्वायर थीटा और इस sin थीटा का फिर cos थीटा, ठीक है ना जी। कॉमन करते हैं क्या 3 cos थीटा कॉमन करते हैं, तो 1 माइनस 3 कॉमन आ गया है, तो हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 3 cos थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का मतलब cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया क्या ये हो गया हमारा cos क्यूब थीटा, ठीक है। अब क्या हमें चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx का फॉर्मूला क्या है, dy बाई dx का है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा भी आ गया और dx बाई डी थीटा भी आ गया, दोनों को डिवाइड लगाते हैं यहाँ पे, देखिएगा डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ है क्या 3 cos क्यूब थीटा और ये है हमारा क्या dx बाई डी थीटा माइनस 3 sin, तो ये हमारा क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस cos बाई sin हो जाएगा cot क्यूब थीटा, तो ये हो गया आंसर। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। दे रखा है x बराबर √1 प्लस टी स्क्वायर और y बराबर √1 माइनस टी स्क्वायर। फाइंड करना है dy बाई dx क्या होगा। देखिए गिवन दैट x बराबर क्या और y बराबर क्या √1 माइनस टी स्क्वायर। दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 and 2 विथ रिस्पेक्ट टू टी। 1 और 2 को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो देखिएगा क्या होगा। पैरामीटर हमारा टी था तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। पैरामीटर टी है ना, दोनों x और y टी का फंक्शन है, तो हो जाएगा dx बाई dt। देखिएगा रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो रूट √1 प्लस टी स्क्वायर का भी हो जाएगा 1/2 √1 प्लस टी स्क्वायर। रूट x का 1/2 रूट x होता है। और फिर अंदर वाले का करेंगे 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 से 2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा t बाई √1 प्लस टी का स्क्वायर एंड dy बाई dt क्या हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट, तो हो जाएगा 2 √1 माइनस टी स्क्वायर और 1 का 0 और 2 टी स्क्वायर का -2t, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्या -t बाई √1 प्लस टी स्क्वायर। तो dx बाई dt आ गया, dy बाई dt भी आ गया हमारा। क्या चाहिए नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाय क्या dx बाई dt। dy बाई dt का फॉर्मूला क्या है -t बाई, और dx बाई dt का फॉर्मूला क्या है t बाई √1 प्लस टी स्क्वायर। ये कैंसिल होता है हमारा। और देखिएगा जब ये हमारा, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, dy बाई dt का फॉर्मूला है क्या -t बाई √, यहाँ पे हमारा माइनस हो गया है ना, तो ये हो जाएगा क्या माइनस। ठीक है, dy बाई dt का फॉर्मूला है -t बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखना क्या है कि यहाँ पे जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो √1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस टी स्क्वायर और एक माइनस साइन था ये, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या -1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या dy बाई dx निकल करके आया दिए गए फंक्शन का। तो हमने t पैरामीटर वाला भी क्वेश्चन देखा, थीटा पैरामीटर वाला भी क्वेश्चन देखा। ठीक है, तो 7 तक यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। चलिए हमारा है एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन नंबर 8 का 2। x बराबर दिया है a cos t प्लस log 10 t बाई 2 और y बराबर है हमारा a sin t। अब हमें चाहिए dy बाई dx निकाल के आपको बताना है, क्वेश्चन में दिया गया है। देखिएगा गिवन दैट x बराबर क्या है a cos t प्लस log ऑफ 10 t बाई 2 और y बराबर क्या है a sin t, है ना। ये दो इक्वेशंस हमें दिए गए हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है जहां पे पैरामीटर t है हमारा। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t है, तो t के रिस्पेक्ट में होगा। x पे t पे डिफरेंट है, y पे t पे
टी पे डिपेंड है। तो देखिए क्या है डिफरेंशिएशन, dx by dt हो जाएगा a cos का होगा माइनस साइन t, क्लियर, cos का क्या माइनस साइन t और log tan t by 2, तो log x का होता है 1 by x, पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने देखा है 1 by tan t by 2। अब फिर होगा पहले log का फिर tan का फिर t by 2 का चिन्ह पढ़ेंगे, tan का हो जाएगा क्या sec स्क्वायर t by 2 और t by 2 का हो जाता है बच्चों 1 by 2, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस साइन t, देखिएगा सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 को ऊपर ले जाएंगे है ना, तो हो जाएगा cot t by 2 और ये हो गया क्या sec स्क्वायर t by 2 इंटू हाफ। और थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा a माइनस साइन t और cot को लिख सकते हैं cos t by 2 प्लस डिवाइडेड बाय साइन t by 2, sec को लिख सकते हैं 1 by cos स्क्वायर t by 2 और ये हमारा हाफ। देखिएगा यहाँ पे cos t by 2 ये एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला है 2 sin a cos a, है ना, ये sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a इनटू cos a, जब 2 भी हो sin भी हो cos भी हो और दोनों का एंगल सेम हो तो sin 2a लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2 है sin है cos है और दोनों का एंगल t by 2 है, तो बनेगा फॉर्मूला sin 2a। देखिएगा क्या होगा a माइनस साइन t प्लस 1 बाई साइन 2a मतलब साइन 2 और एक जगह पे है हमारा t by 2, एक जगह पे क्या है t by 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या माइनस साइन t और साइन ऊपर चला जाएगा साइन t यहाँ भी है ना, तो ये हो जाएगा क्या, या फिर अभी रहने दीजिए, इसमें देखिए क्या करते हैं 1 बाई साइन t हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे ये भी dx by dt निकल रहा है, तो यहाँ पे हमारा dx by dt हो जाएगा a और एलसीएम हो गया क्या sin t और माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1, ये हो गया dx by dt क्या a 1 माइनस sin स्क्वायर t डिवाइडेड बाय क्या sin t, तो dx by dt क्या हो जाएगा a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय क्या sin t, है ना। तो ये आ गया हमारा dx by dt। अब क्या निकालेंगे dy by dt, तो also dy by dt क्या हो जाएगा a sin का क्या cos t, तो इसका जो कैलकुलेशन था वो सिर्फ dx by dt में ही था, dy by dt आसान था। अब जो हमारा फॉर्मूला है उसको यूज कर लेते हैं dy by dx का, तो देखिएगा कैलकुलेट करते हैं क्या dy by dx का फॉर्मूला हो जाएगा dy by dt डिवाइडेड बाय क्या dx by dt, dy by dt क्या है a cos t और dx by dt क्या है a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय sin t, ये a cos t कैंसिल हो गया, ठीक है, a से a भी कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या 1 बाई cos t बाई sin t क्या cot t और cot ऊपर जाता है तो tan t, तो ये हो गया हमारा क्या दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव। तो उम्मीद करते हैं आप इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जो क्वेश्चन हमारा बचा है उसको आपको करना है इस पर। चलिए आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं।